कानपुर नगर निगम घोटाले में बड़ा खुलासा, एसआईटी जांच ने सबको हिला डाला। नगर निगम के बाबुओं अफसरों पर भी सवाल, करप्शन के खुलासे सब हैरान। ठेकेदारों के बाद अब बाबुओं पर शिकंजा, करप्शन करने वालों का दिमाग ठंडा। एक नहीं 5 पॉइंट्स में समझिए नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार का सारा खेल। आखिर अब तक क्या क्या हुआ और आगे किस पर गिर सकती है गाज, जानिए। कहते हैं जब किसी घोटाले की परतें खुलनी शुरू होती हैं तो कहानी सिर्फ ठेकेदारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सिस्टम के अंदर तक सवाल पहुंचने लगते हैं। कानपुर नगर निगम में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शुरुआत टेंडर घोटाले से हुई थी, लेकिन अब मामला ठेकेदारों से निकलकर बाबुओं, इंजीनियरों और अधिकारियों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। एसआईटी जांच में जुटी है और कई फर्में ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं। करोड़ों के टेंडर रद्द हो चुके हैं और मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कानपुर नगर निगम घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ। आइए 5 बड़े पॉइंट्स पे पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, 125 करोड़ रुपए के टेंडरों पर बड़ा एक्शन है। नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जांच में कई फर्मों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए काम हासिल करने के आरोप लगे। इसके बाद करोड़ों रुपए के टेंडर निरस्त किए गए। अब तक कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। ताजा कार्रवाई में एक और फर्म को काली सूची में डाल दिया गया है, जिसके बाद पूरे मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। नगर निगम के गलियारों में इस कार्रवाई की चर्चा लगातार हो रही है। दूसरा बड़ा पॉइंट घोटाले के मास्टरमाइंड का है, क्योंकि जांच एजेंसियों के निशाने पर आगरा का रहने वाला गोविंद शर्मा है, जिसे पूरे नेटवर्क का अहम चेहरा माना जा रहा है। पुलिस की टीम उसकी तलाश में दूसरे राज्यों तक पहुंच चुकी है। राजस्थान के एक आश्रम तक पुलिस पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी वहां से पहले ही निकल चुका था। पुलिस को उसकी गाड़ी जरूर मिली, लेकिन आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है। यही वजह है कि पूरे मामले में उसकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कब तक कानून की पकड़ से बच पाएगा। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अब पुलिस को 6 नई शिकायतें मिली हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिर्फ ठेकेदार ही नहीं, बल्कि नगर निगम के कुछ बाबू, इंजीनियर और बड़े अधिकारी भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर कंपनियां चलाकर ठेके हासिल कर रहे थे। शिकायतों में दावा किया गया है कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही सिस्टम का फायदा उठा रहे थे। यही नहीं, आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि भर्ती कम लोगों की होती थी, लेकिन कागजों में संख्या ज्यादा दिखाई जाती थी। अगर जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं तो मामला और बड़ा हो सकता है। चौथा पॉइंट स्टोर रूम और खरीद प्रक्रिया पर उठे सवाल का है, क्योंकि शिकायतों में दावा किया गया है कि कम सामान खरीदा जाता था, लेकिन बिल ज्यादा सामान का बनाया जाता था। घटिया सामग्री को महंगे दामों पर दिखाने के आरोप भी लगाए गए हैं। यानी सवाल सिर्फ टेंडर तक सीमित नहीं है, बल्कि खरीद और भुगतान की पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियां अब हर दस्तावेज को बारीकी से खंगाल रही हैं। कई कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है। पांचवा और सबसे अहम पॉइंट एसआईटी की जांच का है, क्योंकि एडीसीपी के नेतृत्व में बनी एसआईटी ने नगर निगम मुख्यालय में घंटों बैठकर फाइलों की जांच की। टेंडर भुगतान और फर्म रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज खंगाले गए। अधिकारियों से सवाल पूछे गए कि जब शुरुआती स्तर पर अनियमितताओं की जानकारी मिली थी तो संबंधित फर्मों को समय रहते ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। जांच टीम कई महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज अपने साथ ले गई है। अब पूरे मामले की रिपोर्ट और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। योगी के शक्ति के बाद जिस तरीके से नगर निगम में एक्शन हो रहा है, उसके बाद ये सिर्फ एक टेंडर विवाद नहीं रह गया है, क्योंकि हर दिन नए आरोप, नई शिकायतें और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से लेकर एसआईटी तक साफ कह चुकी है, अगर किसी कर्मचारी, अधिकारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो कार्रवाई तय है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है, क्योंकि ये मामला सिर्फ कुछ ठेकेदार तक सीमित नहीं रहेगा या सिर्फ सिस्टम से भीतर बैठे बड़े चेहरों तक भी जांच पहुंचेगी। यही सवाल इस समय कानपुर की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल क्या चर्चा बनी हुई है। कानपुर जो न्यूज़ में साक्षात दीप त्रिवेदी, जेएमडी न्यूज़।